अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। हाँ जी, यानी डिग्री जाली हो या असली, डिग्री होती है कि शानदार कामयाबी के बाद अब पेशे खिदमत है कि फंडिंग होती है, चाहे किसी भी जरिए की जाए। आप सबको पता है कि कल सबकी निगाहें मरकूज थी कि ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या फैसला आता है PTI की फॉरेन फंडिंग के मामले को लेकर, और उसके बाद होने वाली सारी सूरत हाल आपके सामने है। लोगों के लिए बड़ा अहम पॉइंट था। जितने PDM के इत्तेहादी जमातें हैं उनका मानना है कि PTI के ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो सादिक और अमीन का टाइटल अब अपने लिए नहीं ले सकते, जो कि बड़े अहम आपके लिए दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द ट्रेट। ये कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप सादिक और अमीन नहीं हैं तो यू कैन नॉट बी कंटेस्टिंग एंड यू कैन नॉट बी लीडिंग द कंट्री। ऑन द अदर हैंड PTI ने जी फैसला किया है इसको चैलेंज करने का, और ये सूरत हाल किस तरह आगे बढ़ी है, सबसे पहले आपको इस फैसले के हवाले से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इंशाअल्लाह कल या परसों जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम इसको पिटीशन करके चैलेंज भी करें। बड़े केस का बड़ा फैसला आया तो इमरान खान ने भी कानूनी टीम का फौरी इजलास बुलाया। मशावरत के बाद फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ने बताया कि फैसला कानूनी कम और सियासी ज्यादा था। फैसले में बेशुमार कानूनी गलतियां हैं। मुताबिक इनफरादी फंडिंग्स को कंपनीज की फंडिंग से जोड़ा गया। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, पैसे के बगैर सियासत नहीं हो सकती, फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। ना इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की सियासत का कोई पहले खतरा था, ना आइंदा खतरा है। अगर खतरा है इस वक्त तो इस पाकिस्तान के पोसीदा सियासी और हुक्मरानी का निजाम को है। इंशाअल्लाह ताला कल या परसों जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम इसको पिटीशन करके चैलेंज भी करें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं PTI फैसले के कुछ नुकात को चैलेंज करेगी। मॉरल फंड जी जनाब, इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि PDM के तमाम जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से एक रिएक्शन आया। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब तो तस्दीक हो चुकी है कि इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं। मरियम नवाज साहिबा की भी जो ट्वीट है वो आपके सामने है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाजिया मरी ने इस हवाले से क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। चैलेंज किया, उसके सबूत पेश किए। आज 8 बरसों के बाद वो फैसला आया है, लेकिन इसके दौरान ये भी हुआ कि PTI और बिलखुसूस इमरान खान की जो साजिशी जहनियत है उसमें ये भी बात आई कि जी मैं तो पकड़ा जाऊंगा तो बेहतर ये है कि शोर मचाओ कि दूसरे लोग फॉरेन फंडिंग के अंदर मुलविस हैं। और इसीलिए गालबन 3 बरस पहले ये इसने शोशा शुरू किया कि दीगर पॉलिटिकल पार्टी। जी जनाब, कहा यह गया कि तमाम ही पॉलिटिकल जमातें इस वक्त फंडिंग लेती हैं और सियासत पैसे के बगैर नहीं हो सकती। ये कहना है असद उमर साहब का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी ECP। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। दिलशाद साहब, क्या आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इनसे हम राब्ता कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि इस वक्त PTI की हिकमत अमली क्या होगी। जिस तरह के कहा गया कि वो दे आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड चैलेंज दिस इन द हाई कोर्ट इन द डे और सो। इमरान खान साहब ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। PTI पर गैर मुल्कियों से ममनुआ फंड्स लेने का इल्जाम साबित। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहम मुत्तफिका फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा, PTI ने 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। PTI ने 13 अकाउंट्स छुपाए और 8 अकाउंट्स को तस्लीम किया। अकाउंट्स को छुपाना आइन की खिलाफ वर्जी है।
इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। आरिफ नकवी से भी रकम ली गई। अबराज ग्रुप, IPI और USI से फंडिंग ली गई। बूटन क्रिकेट क्लब से मिलने वाली फंडिंग भी ममनुआ करार पाई। PTI को अमेरिका, कनाडा से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ है। रुमिता सेठी से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी है। 351 गैर मुल्की कंपनियों से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार पाई। इलेक्शन जी जनाब, इस वक्त आज के अखबारात को अगर आप देखते हैं, ट्विटर पे चले जाएं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, तमाम ही जो हुकूमत के नुमाइंदेगान हैं और PTI के मुखालिफिन हैं, इस वक्त वो पुरजोर तरीके से इस चीज को उठाए हुए हैं कि जी PTI का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, और अगर PTI कहती है कि पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने भी इस तरह की फंडिंग ली है तो उसको प्रूव किया जाए। इसमें जी सर फहरिस्त खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो क्राइटेरिया है सादिक और अमीन का, PTI और इमरान खान साहब अब उस पर पूरे नहीं उतरते। शाजिया मरी साहिबा ने कहा कि ये भी बड़ा मुश्किल है। अब देखना ये कि ECP इस बारे में क्या सोच रही है। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। दिलशाद साहब, किस तरह देख रहे हैं ECP के इस फैसले को? और PTI ने तो इंदिया दे दिया है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। किस तरफ सूरत हाल जा रही है आपके ख्याल में? जो फैसला आता है इदारों की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हर पार्टी को उस पर फैसले के खिलाफ तनकीद करना या उस पर रिव्यू पेश करना या सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये उनका राइट बनता है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना एक इंतहाई जामा, एक इंतहाई तारीखी फैसला दे दिया है। अब ये सारा मामला जो है ये हुकूमत पाकिस्तान के जिम्मे है। अब इलेक्शन कमीशन एक तरफ हो गया, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिर्फ इतना ही करेगा कि ममनुआ फंडिंग जो जब्त करने के लिए उन्होंने शौकात नोटिस दे दिया है, वो शौकात नोटिस की कानूनी कार्रवाई पूरी करवाएगा, और पूरी कार्रवाई करने के बाद वो जितना भी ममनुआ फंडिंग है वो जब्त कर लेगा। दिलशाद साहब, बड़ा क्लियरली PTI कह रही है कि ये आईनी नहीं, ये सियासी फैसला है। और जिस तरह के हम देख रहे हैं, पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, इस वक्त की हुकूमत का PTI के अगेंस्ट एक स्टांस लेना, तमाम इत्तेहादी जमातों का लेना, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होगा? अगर वो हार्ड हैंडेडली इसको प्रोब करते भी हैं तो क्या ये लोगों को कबूल होगा? और दूसरी तरफ ये कि इस फैसले के आने से बहुत पहले से ही PTI और बिलखुसूस इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से अपने तहफ्फुजात का बड़े खुले तरीके से बयान कर चुके हैं कि वो तो समझते हैं कि उनकी तमाम तर एक्टिविटीज PTI के खिलाफ है, मुतनाज़ा हैं, एंड ही इज वर्किंग ऑन पर्सनल बायसेस। क्या कहेंगे आप? ये इमरान खान की सोच है, मनफी सोच है, घटिया सोच है, छोटी जहनीत का आदमी है वो। दूसरी सारे जो फॉरेन फंडिंग के केस के बारे में उसने इलेक्शन कमीशन पे हमला किया, अटैक किया, और इलेक्शन कमीशन की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ वफादारियां हैं, कुछ कानूनी रुकावटें हैं, जिसकी बना पर वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन नहीं ले सका। तो इसलिए ये तो कोई घटिया सोच है ना इमरान खान की कि जनाब मेरे पास ये तमाम मामला देखे, आइन के मुताबिक फैसला कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट जाने, हाई कोर्ट जाने, वो फायदा इसलिए उठा रहे कि हमारी मौजूदा हुकूमत के अंदर दम खम नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने बयान जारी कर देने, इसके बाद मामला खत्म हो जाना है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो ममनुआ फंडिंग जब्त कर लेना है, और ममनुआ फंडिंग जब्त करने के बाद इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर देनी है, इस पार्टी का सिंबल वापस कर देना है। फिर इमरान खान बेशक आलमी अदालत में चला जाए, उसकी फर्क कोई नहीं पड़ता है इमरान खान को। इमरान खान को भी गालियां पड़ रही है, सब इदारों को गालियां पड़ रही हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन को गालियां पड़ गई तो क्या फर्क पड़ गया? सर, लेकिन आपको लगता है कि ये आम आदमी का पेन पॉइंट है? देखिए, आईनी इसमें जो शिक है, जो इसके हवाले हैं, वो हम सबके सामने हैं, लेकिन नंबर वन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो सोर्सेज ऑफ फंडिंग है उन पे बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो इस वक्त इमरान खान का या PTI का बयानिया है वो तो एक आम आदमी की तकलीफ को लेकर है। सबसे पहले वो हकीकी जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो ये बात करते हैं कि जी आम आदमी के लिए मईशत और महंगाई इस वक्त बहुत तकलीफ का बायस है। और तमाम इत्तेहादी जमातें जो पहले तो कहकर नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाई थी कि इन मामलात को हल करेंगी, दे हैव मूव्ड अवे। अब वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के सादिक और अमीन होने पे अपनी पूरी सियासत को बेस किए हुए हैं। क्या ये वेयर आर थिंग्स मूविंग आपके ख्याल में? देखो जी, इमरान खान ने 3.5 साल में भी आवाम के साथ इंतहाई जुल्म की, इंतहाई महंगाई बढ़ाई। अगर ये बीच में तहरीक में पास ना होती तो इमरान खान तो खत्म हो चुका था, उसकी सियासी पार्टी जमीन बोझ हो चुकी थी। लेकिन बदकिस्मती से जो अदम एतमाद की तहरीक से और जो मौजूदा हुकूमत आई, ये अपना सही तरीके से आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी, उन्होंने उससे भी ज्यादा जालिमाना टैक्स लगा दिया। तो इस लिहाज से अवाम की हमदर्दियां थी, इमरान खान की तरफ जाने में वजह थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में
1.5-2 अरब रुपया जो आया है फॉरेन फंडिंग से, वो इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया। ये इलेक्शन में साबित नहीं किया, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया है। इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। स्टेट बैंक के पाकिस्तान के जो गवर्नर थे रजा पाकर, तो इमरान खान ने लगाया था ना IMF के दबाव पे आकर, उन्हीं की सारी रिपोर्ट सामने आई है कि ये उन्होंने ये फॉरेन फंडिंग दी है। अब ये फैसला कर रहे हैं वफाकी हुकूमत का काम है, वफाकी हुकूमत फैसला नहीं करेगी, वो कमजोर जिक्र पर खड़ी, वो अपनी माशी लिहाज से। सर, चैलेंज करते हुए आपके ख्याल में PTI के पास क्या आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं? जब वो, अब सही सी बात है, कल हमने देखा कि उन्होंने एक अपना कानूनी बेंच पूरा तलब किया था और लोगों से मशावरत भी की है, अपने तमाम लीगल एडवाइजर्स को ऑन बोर्ड लेके आए हैं। आप क्या समझते हैं PTI का नेक्स्ट मूव क्या होगा? नहीं, PTI को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए, ताकि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। आखिरी जो हतमी फैसला आना है वो सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान से आना है। तो जाए, उनका बिल्कुल राइट बनता है, आईनी राइट बनता है, लेकिन किसी इदारे पर तनकीद ना करें। वैसे जहां तक तनकीद का सवाल, जितनी गालियां, जितनी करोड़ों के तादाद में इमरान खान को पड़ी या किसी को भी नहीं पड़ी, तो क्या उसकी सेहत भी अगर पड़ के अच्छा खासा हो तब ठीक सा अपने बिल्कुल काम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि PTI के लिए ये एक ह्यूज ब्लो है कल का फैसला? ये सियासी तौर पर, जैसे आपने फरमाया ना कि ये लोग अंदर मुआशी लिहाज से इतने परेशान कौन है, वो इस तरह के फैसलों को अवाम ने कबूल नहीं करना। तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, इसलिए वो आप कहिए ठीक है, सियासी फैसले हैं, अदलिया का फैसले हैं, और अदलिया ने पहले कौन से अच्छे फैसले किए हैं, तो ये सारे मामले इसी तरह चलते रहेंगे। बहरहाल एक साबित हो गया कि आइंदा जो हमारी सियासी पार्टी हैं, वो जो फंड लेते हैं एहतियात करें, अपना ऑडिट रखें, अपना चार्टर अकाउंट। लेकिन ECB ने भी तो शो कॉज नोटिस ही इशू किया है ना। अभी जो बात की जा रही थी कि 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो PTI पे बैन लगा दें, या इमरान खान साहब पे बैन लगा दें, या जितनी जो अमाउंट है उसको किसी तरह वो दे दें, या उसको जमा करा दें, तो शायद उसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाएगा। किस तरह सूरत हाल आगे बढ़ेगी? क्या आप समझते हैं कि कोई शख्सियत को या किसी पार्टी को बैन करने तक नौबत पहुंचेगी? नहीं, पार्टी बैन नहीं हो सकती जी, बिल्कुल हकीकत बात है। इस तरह के मामला में कोई पार्टी कारगर करार दे रहे कि ना इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, ना फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। सही। ये जहां तक ममनुआ फंडिंग है, ये उन्होंने शौकात नोटिस दिया, इसका जवाब आएगा, 2-3 साल अदालतों में लग जाएंगे, तो ये भी मामला आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगा। और बाकी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं करनी है, इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी पार्टी को कारगर करार दिया जाए। बहरहाल एक उन्होंने। सर, अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। मुझे बताएं कि ये मामला आपने कहा कि 3-4 दिन कोर्ट में जाएगा। अब ऐसा लगता है पाकिस्तान का हर फैसला अदलिया नहीं करना है, कोई भी फैसला आता है वो चैलेंज होता है कोर्ट में, वहीं पे लोग जाते हैं। लेकिन बहरहाल जी, दैट्स द रियलिटी। मुझे ये बताइए, इलेक्शंस आप कब तक देख रहे हैं? इलेक्शन 2023 में नजर आ रहा है, तो इस लिहाज से कि मामला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बाई इलेक्शन भी हो रहा है कि पार्टी के इस्तीफे भी कबूल किए जा रहे हैं। सही। और मुल्क की माशी हालात इस कदर ज्यादा है कि देखा जी, कम अज कम इस पर जो इलेक्शन होगा 1 खरब रुपया लगेगा, 1 ट्रिलियन, और मुल्क की सारी सूरत हाल बिगड़ जाएगी। इन हालात को देखते हुए ये इलेक्शन, अब इमरान खान क्यों ऐसे सियासी मुतालबा कर रहे हो, तो बहुत बेताज बादशाह है। इमरान खान जैसे पाकिस्तान में सियासतदान कोई नहीं आया, उनकी पंजाब में हुकूमत है, उनकी सुबह खैर पख्तूनख्वा में है, वो आजाद जम्मू कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, आजाद बलूचिस्तान में हुकूमत है। उन्हें क्या जरूरत है पूरे पाकिस्तान में दखात करने को? तो वो तो बेताज बादशाह है, वो तो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर से वैसे कमजोर। सर, आप ये आपकी स्टेटमेंट है, हमारी नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल है? जी हाँ, बहुत ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा, इसलिए कि पूरे तीनों सूबों में इनकी हुकूमत चल रही है ना। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, आजाद कश्मीर में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, पूरी इसी तरह बलूचिस्तान में। तो आप कह रहे हैं कि PTI हुकूमत में ना होने के बावजूद भी इस वक्त एक बहुत कंफर्टेबल स्पॉट पे है। इमरान खान साहब एक प्रेशर बनाए रखेंगे कि नेशनल इलेक्शंस उनकी टर्म्स पे हो, जिसमें उन्होंने अपने तहफ्फुजात को बड़ा खुलकर बयान किया है। लेकिन अगर इलेक्शंस 2023 तक भी जाते हैं तब भी PTI एक बहुत कंफर्टेबल स्पॉट पे। बहुत बहुत शुक्रिया कवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर देखते हैं कि PDM और दूसरी इत्तेहादी जमातें इस पर क्या सोच रही हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे शर्जील मेमन साहब। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान।